नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिज़ाइनर शबाना में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नंबर 3 सलवार की कटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वो वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। तो देखिए, हम जो सलवार बनाने वाले हैं वो नंबर 3 सलवार है। अभी देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है। ये अभी कपड़ा हमारा 4 मीटर है, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ सलवार की कटिंग करनी है, तो हमें कपड़ा निकालना होगा। तो हम आपको कपड़ा निकालना भी बताएंगे कि किस तरह से कपड़ा निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़े की हमारी 4 है, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, जितने आप जब सलवार की कटिंग करो तो जितनी आपकी लेंथ हो उतना पहले आप मेजरमेंट ले लें। हम यहाँ पे 39 इंच की सलवार बना रहे हैं, तो उसमें हम 2 इंच मार्जिन मिला लेंगे, उसका तो हो जाएगा 41 इंच। अब 41 इंच हमारा टोटल लंबाई हो जाएगी और उसमें से हम 8 इंच बेल्ट का घटा देंगे, तो हमारे बचेंगे 33 इंच। तो हम 33 इंच का डबल कपड़ा निकाल लेंगे पहले। ये देखिए, ये खुली वाली साइड से निकालना है हमको और पूरे कपड़े को एक तरफ कर लेंगे। सिर्फ हमें खुली वाली साइड से दोनों पल्लू पकड़ने हैं और इस तरह से 33 इंच तक का कपड़ा हमें निकाल लेना है। हम निशान लगा लेते हैं 33 इंच के ऊपर। ये देखिए, हमारा 33 इंच यहाँ पर आ रहा है। अब ये देखिए, 33 इंच पर हमने इस तरफ निशान लगाया और 33 इंच पर ही हमें उस कोने में निशान लगाना है। तो हम बीच में भी एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें लाइन ड्रॉ करने में आसानी रहे। कपड़े को इस तरह से फुल बिछा लेना है। ये दिख नहीं रहा है कपड़ा पूरा, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि बीच में भी आप एक निशान लगा लें 33 इंच पर। और उसके बाद फिर जो कोना वाला हिस्सा आएगा हमारा, ये वाला जो हिस्सा आएगा, इसमें भी हम निशान लगा लेंगे 33 इंच पर ही। तो एक तरह से तो इस तरह कटिंग कर सकते हैं और एक तरह से मैं बताती हूँ आपको, इसको 4 फोल्ड में कर ले। इस तरह से पूरे चारों पल्लू को एक साथ कर ले। अगर कुछ कपड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है तो उसको कटिंग करके अलग कर दे, ये इस तरह से। तो इसमें भी बहुत आसानी हो जाएगी आपको कपड़ा निकालने में। वैसे तो अधिकतर सलवार अगर अलग आती है तो 2.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर की आती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कपड़ा निकालने के लिए। पर जितनी आपकी लेंथ है उतनी तो आपको निकालनी ही होगी, तो इसलिए हमने आपको कपड़ा निकालने का तरीका बताया है कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हम 33 इंच पर निशान लगाएंगे और उस कोने पे भी हम 33 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए, अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों को सीधे करके एकदम। ये देखिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो है 33 इंच का कपड़ा निकल कर अलग हो जाएगा और उसके बाद हम बेल्ट वगैरह का जो है उस कपड़ा बाद में निकाल लेंगे इसमें से। तो पहले हम सिर्फ सलवार का कपड़ा निकाल लेते हैं, जिसमें से हमारी पार्ट और कली बनेगी। तो इसकी कटिंग करके अलग कर लेते हैं पहले और ये एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम कपड़े को किस तरह बिछाएंगे, थोड़ा राउंड में घुमा के बिछा रहे हैं हम, क्योंकि इस तरफ आ नहीं रहा है थोड़ा सा। तो अब ये जो हमारी खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है, तो इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। ध्यान रहे आपको कपड़ा आपको खड़ा ही रखना है, जो किनोर वाली साइड है उस तरफ से। जिस तरह हम भी किनोर वाली साइड से फोल्ड कर रहे हैं, तो अगर आप भी किनोर वाली साइड से ही फोल्ड करें, नहीं तो आप कपड़ा घुमाने में आड़ा कपड़ा कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कपड़े को घुमा लिया। ये हमारी जो है किनोर वाली साइड आ रही है। ध्यान इसका खासकर ध्यान रखें, नहीं तो आप कपड़ा ये जो है इस तरफ से कट कर देंगे तो आपकी सलवार घूमने लग जाएगी, तो फिर बोलोगे कि मैं आड़ा कपड़ा कट करवा दिया। इसलिए किनोर वाली साइड है, ये किनोर वाली साइड को इस तरह फोल्ड कर लें और जितना आपको मोरी बनानी है सलवार की उतना फोल्ड करें। हम यहाँ पे 6 इंच का फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, हमने 6 इंच का फोल्ड किया है। पूरा कपड़ा 6 इंच तक फोल्ड करना है। वहाँ पर भी कोने पर भी देख लें कि 6 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, 6 इंच तक कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये कपड़े के आगे वाली जो साइड आ रही है वहाँ पर आपको 2 इंच का निशान लगाना है। आप इस तरह 2 इंच का निशान लगा लें। इस तरफ 2 इंच का निशान लगाना है और जो वो वाला कोना दिख रहा है उस तरफ भी आपको 2 इंच का निशान लगाना है। जो सामने कोना आता है इसके सामने आप कोना देख लें, उसके सामने वहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ भी हमने 2 इंच का निशान लगाना है। अब ये जो निशान हमने लगाया है और वो जो निशान है, इन दोनों निशानों को हम तिरछा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछी, और उसके बाद कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैं जिस तरह इंची टेप रखूँगी उसी तरह आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, ये जिस तरह से मेरा इंची टेप रखा हुआ है उसी तरह आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी तरह से फिर जब लाइन ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद कटिंग कर लेनी है सीधी इसी तरह से। उस वाले भाग को नहीं कट करना है, जो हमने 6 इंच फोल्ड किया है उसको कट नहीं करना है, सिर्फ इसकी कटिंग करनी है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कटिंग कर ली है इसकी। अब देखिए हमको क्या करना है, ये हमारी कली हो गई है और ये हमारा पार्ट हो गया। इसमें एक कली हमारी ऑलरेडी जुड़ी हुई है, ये आपको नज़र आ ही रही होगी। और जो हमने 6 इंच का फोल्ड किया है उसको हम पार्ट कहते हैं। अब इसको क्या करना है, ये देखिए, ये ध्यान रहे कि ये डबल फोल्ड है, डबल कली है इसमें। अब इसको इस तरह से करना है और ये जो सीधा वाला भाग है इसको इस तरह से रखना है, और ये जो तिरछा वाला भाग आ रहा है ना उसको यहाँ पे हम रखेंगे। दोनों को मिला लेना है और अब हम यहाँ पे लटक का निशान लगा लेंगे। लटक हम यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाएंगे लटक का, क्योंकि हम यहाँ पे म्यानी लगाएंगे इसके नीचे, इसलिए 7 इंच का लगा रहे हैं। अगर आप म्यानी नहीं लगाए तो 9 या 10 इंच का लगाएं। ये देखिए, और ये जो कपड़ा निकलेगा इसी की म्यानी हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगी, तो हमारा ये कपड़ा वेस्ट भी नहीं जाएगा। ये देखिए, ये म्यानी यहाँ पे अटैच हो जाएगी, तो ये वैसे ही 9-10 इंच बैठ जाएगा इस तरह से। ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो इसको काट कर हम छोटी कर लेंगे म्यानी को। आपकी भी अगर बड़ी हो तो ही कटिंग करें, नहीं तो छोटी की कटिंग ना करें, नहीं तो ज़्यादा छोटी हो जाएगी अगर म्यानी लगाना चाहते हो तो। अगर आपको म्यानी लगाना नहीं आती है सलवार में, तो हमने म्यानी लगाने की वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि म्यानी किस तरह से अटैच होती है सलवार के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हमें निकालना है बेल्ट, तो इसको तो हम फोल्ड करके एक तरफ रख देंगे। तो ये देखिए, इसकी हम कटिंग कर ली हमने। अब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अभी कपड़े को किस तरह रखा है, इसको हमने फोल्ड करके रखा है और सिर्फ एक लेयर ली है, और तो इसमें डबल हो गई है इस तरह से। उसमें हमने डबल लेयर ली थी तो उसमें 4 फोल्ड आ रहा था, अब इसमें एक ही लेयर ली है तो ये डबल फोल्ड है। ये देखिए, ये खुला वाला भाग है और ये बंद वाला भाग है। यहाँ से हम जितना हमें बेल्ट की चौड़ाई चाहिए उतने हम लेंगे। अगर आप हेल्दी है तो आप 25 या 26 इंच का लें, और अगर आप दुबले पतले हैं तो 24 इंच तो नॉर्मल ही है, 24 इंच की तो आप ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ये है बेल्ट वो 20 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे अभी 20 इंच लगा रहे हैं और 4 इंच का इसमें हम जोड़ लगाएंगे। जो जॉइंट डालेंगे हम कपड़ा का अलग से डालेंगे, इसमें से अभी कट नहीं करेंगे। अभी हम कुर्ते की कटिंग करेंगे, उसमें से जो कपड़ा बचेगा उसका हम यहाँ पे जोड़ डाल लेंगे। अगर आप भी इस तरह से कपड़ा को वेस्ट ना करें, और कुर्ते की जब कटिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारा कटिंग अलग निकलेगी, वहाँ से कुर्ते की कटिंग को ही आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से अलग अगर कपड़ा हम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होगा, तो हमारा कपड़ा कम भी पड़ सकता है कुर्ता बनने में। तो ये देखिए, 20 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और जो इसकी लंबाई रहेगी वो 8 इंच रहेगी। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। दोनों तरफ हमने 8-8 इंच का निशान लगाया है। ये देखिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने कटिंग कर ली है इसकी बेल्ट की। ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया। इसमें 4 इंच का हम जोड़ डाल देंगे। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप इसमें से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। ये थी हमारी नंबर 3 सलवार। तो ये इस तरह से कटिंग होती है नंबर 3 सलवार की। हम स्टेप बाय स्टेप सलवार की कटिंग कर रहे हैं। आपको भी जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि सारी सलवारें आप बिल्कुल आसानी से सिल सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लें, और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये आपको सलवार की कटिंग का वीडियो कैसा लगा है।